नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के मैं आपके लिए 24 लेसन डाल चुका हूं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि मैथ में पूरी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। इसके अलावा अपने फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं और फुल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। ध्यान रखना, हर टाइप का प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और इन फ्यूचर आ सकता है, हर टाइप के प्रश्न अपने कर रहे हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के टाइप 2 के प्रश्न चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको प्रश्न 26 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूं। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 27 से। तो अब ध्यान रखना, ये टाइप 2 के प्रश्न है और अब डिविजिबिलिटी के इसके बाद टाइप 3 के प्रश्न हो करेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, संख्याओं को कैसे कैसे अपने विभाजित कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो आप, इसमें सबसे पहले करते हैं स्टार्ट प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है आपको? 27 ये कह रहा है 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमेशा किससे विभाज्य होगा? ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं। ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा? ठीक है, तो आपको मैंने ये बातें बता दी है। ध्यान रखना, क्या बातें बताई थी? देखो, आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पर देखो 2 की पावर 6n है और यहाँ पावर कितनी है? 2n। पावर सेम करो तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या? 2 की पावर 6 और ऊपर कोष्टक पावर n, 4 की पावर 2 और यहाँ मैंने पावर n। अब ये बताओ, 2 की पावर 6 64 64 और इसकी पावर क्या है? n माइनस 4 का वर्ग कितना होता है? 16 16 की पावर n। अब आपका दिमाग यहाँ पर चल गया होगा। आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने ये बताया था, कंडीशन बताई थी डिविजिबिलिटी की। क्या बताई थी? देखो, आपको मैंने ये बताया था कि a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? a माइनस b से। इन दोनों के डिफरेंस से, a माइनस b से। कब? चाहे n सम हो और चाहे n विषम हो, चाहे इवन हो चाहे ओड हो। ठीक है, चाहे n सम हो और चाहे n क्या हो? विषम हो। तो अब देखो, ये कह रहा है हमेशा किससे विभाज्य होगा? इन दोनों को डिफरेंस से होगा। तो डिफरेंस कर दो इसका, 64 माइनस 16 16 घटा दो इसमें से, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, तो 48 48 ये अपना आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये इजी प्रश्न, ध्यान रखना। तो आपको मैं इजी प्रश्न भी, आसान प्रश्न बिल्कुल, थोड़े लेवल के प्रश्न भी करवाता हूं, जिससे आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा प्रश्न क्या कह रहा है। तो आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो, साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओ भी। नोट्स बनाने से क्या होगा? आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा, चीज़ें आपकी पूरी क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और इतना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ और इतना कंटेंट दे दूंगा आपको जिसकी हद नहीं है। नंबर सिस्टम की थ्योरी होगी, तब तक मैं आपको थ्योरी तक आपको मैं लगभग 800 प्रश्न करवा चुका हूँ जब तक थ्योरी कंप्लीट होगी, और उसके बाद 700 प्रश्न की आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, बढ़िया लेवल के प्रश्नों की। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 1500। और 1500 प्रश्न अगर आपने पूरे कंप्लीट कर लिए नंबर सिस्टम के, तो आप भविष्य में कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 28। ध्यान दो इसके ऊपर। 28 ये कह रहा है कि x तथा y के सभी वास्तविक मानों के लिए, ध्यान रखना इस बात का, सभी वास्तविक मानों के लिए 4x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। तो पहले मैं क्या करता हूं, 4x माइनस वाई किससे विभाज्य है? 3 से डिविजिबल है। तो अब एक काम करो, आपका इतना दिमाग चलना चाहिए, ये 3 से विभाज्य कब होगा? x और y की वैल्यू पुट करो। तो मैं क्या करता हूं, x का मान 1 और y का मान 1। जरूरी नहीं 1 मानो, 2 मान लो। x का मान क्या मान लिया? 2, y का मान क्या मान लिया? 2। क्यों? 4 एकम जब 1 मानेंगे, जब मैं 1 मानता हूं तो 4 एकम 4 माइनस 1 3, जब 2 मानता हूं 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, चाहे ये रख दो चाहे ये रख दो, आपकी मर्जी है। तो अब मैं ये रखता हूं। अब ये कह रहा है 4x स्क्वायर, ये हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगा? हमेशा। तो x का मान रखो यहां पर 1। तो अब ये बताओ, 1 का वर्ग 1, 1 गुणा 4 4, ये लो 4, प्लस x का मान 1 और y का मान 1, तो 7 एकम 7। सिर्फ इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन मान रखना इसमें। 2, y का मान 1, 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, 7 और 4 11, 11 में से 2 गया 9। अब ये बताओ ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 9 से। तो आसान सा प्रश्न था। क्यों? क्योंकि जिस संख्या में 9 का भाग जाएगा उस संख्या में अवश्य ही किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। आगे बात समझ में?
तो इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 27 और 28। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर टाइप के प्रश्न अपने देखते चलेंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो अब, और इसमें लगभग आपको मैं टाइप 2 के अंदर 70-75 क्वेश्चन करूँगा, हर वैरायटी के प्रश्न। उसके बाद ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा कि आपने देखा नहीं है। धीरे धीरे अब आप दिमाग लगाना स्टार्ट करो, चीज़ें कैसा एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाए आपका दिमाग चल पड़ेगा, ये मेरी 100% फुल गारंटी है भी। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 29 29। तो 29 प्रश्न ये कह रहा है, आपको ध्यान दो इसके ऊपर। संख्या, एक संख्या है अपने पास n² - 1 हमेशा किससे भाज्य है? हमेशा किससे भाज्य है? यदि n विषम पूर्णांक है, n क्या है? विषम पूर्णांक है, n विषम पूर्णांक है। अब एक काम करो, आप मेरे को ये बताओ, ये पूछा है ऑलवेज डिविजिबल किससे है, और n क्या है? विषम पूर्णांक है। आपको मैंने बताया था इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में, ओड इंटीजर क्या होता है, इवन इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो आपको अब यह क्या कह रहा है? विषम पूर्णांक है, n क्या है? विषम पूर्णांक, ओड इंटीजर। तो आपको मैंने क्या बताया था, n को मैं क्या मान लूं? 2k + 1, जहां k क्या है? इंटीजर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था ओड इंटीजर किस फॉर्म में होता है? व्यापक फॉर्म 2n - 1 या 2n + 1, और जो इवन इंटीजर होता है वो किस फॉर्म में होता है? 2n की फॉर्म में होता है। ये मैंने आपको बता दिया था, आपको आता होगा, आसान आसान बातें हैं। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, ये कह रहा है हमेशा किससे भाज्य होगा? n का मान यहां पुट कर दो, तो क्या आ गया? 2k + 1, और इसका क्या है? होल स्क्वायर -1। अब एक काम करते हैं, a + b का होल स्क्वायर सभी को पता है क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये होल स्क्वायर खोल दो, 2k का वर्ग 4k² प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab, 2 दूनी 4k, और -1 + 1 कट गया, यहां से कॉमन क्या आ गया? 4k कॉमन आ गया, क्या बच गया? k + 1, क्योंकि 4 के बाहर आ गया। अब अपने पास, अब आपको मैंने क्या बताया था? k क्या है? k इंटीजर है। अरे k क्या है? इंटीजर है k। अब k इंटीजर है, एक काम करो, k की वैल्यू रखो, k का मान रख दो जो आपके मन में आए, रखे। देखो k इंटीजर है, तो पहले चलो k का मान मैं 0 रखता हूं। इंटीजर ध्यान रखा ना, नंबर लाइन के ऊपर मैंने आपको बताया था आंकड़े कैसे डिनोट करते हैं। k का मान 0 रखो, जैसे 0 रखूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। अब 0 सभी से भाज्य है, ध्यान रखना, 0 क्या है? सभी से भाज्य है। अब ये पूछ रहा हमेशा किससे भाज्य होगा? मैंने k का मान क्या रख दिया? 1 रख दिया। 1 इंटीजर है, मान रख दो कोई भी, k का मान 1 रखो। जब 1 रखेंगे तो 4 × 1, 1 1 2, 4 दूनी 8, किससे भाज्य होगा? 8 से भाज्य होगा। चलो k का मान रखो, -1 रखो, -1। जब -1 रखूंगा k का मान 4 × -1, अब -1 + 1 ये 0 हो गया, 0 ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। k का मान रखो -2 रखो, जैसे -2 मान रखूँ k का, अब ध्यान से देखो यहाँ पर k का मान रख दो -2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 × -2 × -2 + 1 -1। अब माइनस प्लस जब इंटू करेंगे 4 दूनी 8, तो इसका मतलब ध्यान रखना ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? हमेशा 8 से भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा? 8 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, तो हमेशा किससे भाज्य होगा? 8 से भाज्य होगा। इंपॉर्टेंट। तो क्या करोगे? अब ये वीडियो आपके पास, एक बार मैं बिल्कुल आराम से आपको बताता हूँ। अब वीडियो आपके पास रहेंगे तो वीडियो को आप एक बार 2 बार और देख लिया करो, जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाए। ध्यान रखना, क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ, इससे आपको क्लियरिटी आएगी, लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 8 से भाज्य होगा। ये था प्रश्न नंबर आपका 29 आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है? देखो यहाँ से,
छोटे छोटे प्रश्न है इसके, तो इसके प्रश्न कर लो जिससे आपके चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। फिर अपने आगे बढ़ेंगे। इसमें नंबर सिस्टम बहुत वाइड चैप्टर है, भी ध्यान रखना, और हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बढ़िया क्वेश्चन लेवल के। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है अपने को 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1, 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 विभाज्य होगा जब n एक प्राकृत संख्या है। जब n एक प्राकृत संख्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 7, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने 11, चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने 13। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना है, सिर्फ n क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो n प्राकृत संख्या है क्या, और ये कह रहा किससे विभाज्य होगा, तो मान रख दो इसमें 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1। n क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, पता है सभी को। बस मान रख के देख लो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले मैं n का मान रखता हूं 1। जब n का मान मैं रखूंगा 1 तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1 यहां क्या आ गया 10 प्लस 1, किससे भाज्य होगा 11 से। n का मान रख दो 2, ध्यान रखना 2-3 मान रख के चेक कर लिया करो, ध्यान रखना इस बात का। n का मान रखो 2, तो n का मान 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो यह जाएगा 10 की पावर 3 प्लस 1। अब 10 की क्यूब कितनी होती है, 1000 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 1001। तो इसमें भी 11 का भाग जाएगा, इसमें भी 11 का भाग जाएगा। तो पूछ रहा है किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, ये अपना आंसर है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है n+1 n+2 सदैव होगा, हमेशा होगा। नंबर 1 सम, नंबर 2 विषम, नंबर 3 का मल्टीपल, नंबर 4 कोई नहीं। ये 2 प्रश्न एक जैसे हैं, आपको मैं एक साथ लिखा रहा हूं ये 31। और अब देखो आगे 32 कह रहा है सभी प्राकृत संख्या n के लिए n × n+1 सदैव होगा। नंबर 1 सम, नंबर 2 विषम, नंबर 3 का मल्टीपल, नंबर 4 कोई नहीं। अब ये बताओ मेरे को आप, ये 2 प्रश्न है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, और क्वेश्चनों के बीच में इनको मैं बार बार काम में लूंगा, तो आप पहले देख लो ये क्या होता है। अब आप मेरे को ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि n+1 n+2 सदैव होगा, मतलब 2 कंजुगेटिव संख्याएं, क्रमागत संख्या, ध्यान रखना क्रमागत संख्या n+1 n+2। तो इस बात का सभी को पता होगा कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। चाहे आप देखो 2 क्रमागत संख्या कोई भी ले लो, पहली 5 दूसरी 6, 5 6 30, क्यों, क्योंकि सम से गुणा होगा। पहली क्या ली यहां पर विषम, अब सम ले लो 6 × 7 7 6 42, हमेशा क्या होगा, हमेशा और हमेशा सम होगा, ध्यान रखना। तो n+1 n+2 इसका मतलब कंजुगेटिव नंबर्स है, क्रमागत संख्याएं हैं,
और दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होगा, ये ध्यान रख लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा? सम। अब यहां देखो सभी प्राकृत संख्या n के लिए, अब n इंटू एन प्लस वन, ये भी क्या है, दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, तो हमेशा क्या होगा? सम होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूं। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं, इनको बार बार मैं बीच में काम में लूंगा, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है भी। ठीक है, चलो आगे प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। वह सबसे छोटी संख्या, ध्यान रखना, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता हो, 9 से विभाजित होता हो, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात का। इस टाइप के प्रश्न ध्यान रखना एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी करा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, थोड़े लेवल के भी और उससे बढ़िया प्रश्न भी, ध्यान रखना। थ्योरी के साथ अपने लगभग 800 प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको 700 प्रश्नों के मिक्स प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा नंबर सिस्टम की, क्योंकि एग्जाम में टाइप वाइज प्रश्न नहीं आते, एग्जाम में मिक्स प्रश्न आते हैं। जितना मिक्स प्रश्न निकालोगे उतना ही क्या होगा, मैथ में फायदा होगा, सुधार आएगा भी। तो अब ये प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, इजी प्रश्न बिल्कुल। क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसकी लैंग्वेज पकड़ना। क्या कह रहा है, ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे 6709 में जोड़ने पर जो योगफल है ना, वो 9 से क्या हो, विभाजित हो, तो वह संख्या क्या है? मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 6709 इसमें जोड़ने पर चेक करो, इसमें 9 का भाग दो कितनी बार जा रहा है, इसमें 9 का भाग दो कितनी बार जा रहा है, और उससे जस्ट अगला मल्टीपल पकड़ लेंगे अपने, जो 9 से भाज्य होगा। कैसे, देखो 9 का भाग दो इसमें, तो 9 7 63, कितना आ गया, 4, 40 कितनी बार गया, 9 चौका 36, कितना बच गया, 4, क्या उतार लिया, 9। अब आगे भाग, 9 5 45, कितना आ गया, 4। अब ये बताओ कि 9 का भाग कितनी बार गया, 745 बार गया, और शेष क्या बचा, 4। तो अब मैं क्या करता हूं, जस्ट इससे अगला मल्टीपल ले लो, किसका, 9 का, 746वां, 47 बार तो गया ना आगे, शेष बचा, तब पूरा नहीं गया, संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो मैं क्या चेक करता हूं, जस्ट इससे अगला मल्टीपल पकड़ दो, 746 इंटू करो 9 से, ये चेक करो संख्या कितनी आ रही है, 9 छक्के 54, 54 का 4 हासिल लगी 5, और 9 चौका 36, 36 और 5 41, 1 4, 9 7 63 और 4 67, जस्ट अगली संख्या ये है क्या। अब एक काम करो, 6714 में से अगर मैं घटाता हूं क्या, 6709, तो क्या बचेगा, 5। इसका मतलब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये संख्या आएगी योगफल, वो 9 से भाज्य हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल इजी प्रश्न था, आपके समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूँ आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 है, ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, और मैं लिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे प्रश्न आते हैं जब एग्जाम में, तो तुरंत दिमाग कैसे चलाओगे। देखो प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, यदि a, b धन पूर्ण संख्याएं हैं, धन पूर्ण संख्याएं हैं, धनात्मक संख्या मतलब प्राकृत संख्याएं, ध्यान रखना, प्राकृत, धन पूर्ण का मतलब प्राकृत संख्याएं, तथा 7a प्लस 5b 19 से भाज्य है, 19 से भाज्य है, तो
निम्न में से कौन सा, तो निम्न में से कौन सा 19 से विभाज्य है। ऑप्शन देखें, चारों लिख रहा हूं मैं। 7a माइनस 5b, दूसरा है 14a प्लस 2b, तीसरा है 9a प्लस 20b, चौथा है 13a प्लस 6b। एग्जाम का आया हुआ प्रश्न में ध्यान रखना ये। अब ये बताओ कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हो जाएगा प्रश्न कैसे। देखो, धनपूर्ण का मतलब प्राकृत संख्याएं हैं, ए और बी क्या है, प्राकृत संख्याएं। क्या कह रहा है ये, 7a प्लस 5b किससे भाज्य है, 19 से भाज्य है। वही बात यहाँ वैल्यू पुट करो। अब आपका दिमाग थोड़ा चलना चाहिए, क्या मान रखे कि 19 का भाग चला जाए, क्या मान रखे 19 का भाग चला जाए। तो अब देखो 7 दूनी 14 और 5 एकम 5, 14 5 19। तो अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल, थोड़ा दिमाग लगाओ। ए का मान मैंने क्या रखा 2, बी का मान मैंने क्या रखा 1। जरूरी नहीं आप ये रखो, इसके अलावा और भी रख लो, बट कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, 19 का भाग जाना चाहिए। तो 7 दूनी 14 प्लस 5 19 भाग जा रहा है। अब चेक करो, अब ये चार ऑप्शन दे दिए, किस में भाग जा रहा है। अगर मैं यहाँ इसको चेक करता हूँ पहले को, तो ए का मान 2, 7 दूनी 14, 14 माइनस 5, 14 में से 5 आ गया 9, 19 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। चेक करो इसको, 14 पंजू ए का मान 2, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, नहीं जाएगा। 9 दूनी 18 प्लस 20 से कम 20 38, इसमें जाएगा अभी 19 का भाग। ये लो, ये आपका आंसर है। तो पूछ रहा है कि कौन सा 19 से भाज्य है। तो जैसे मैंने यहाँ मान रखा, इसका होगा 18 और ये आ गया 20, इसका योग आएगा 38 38। तो 19 दूनी 38, इसका भाग, इसमें 19 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये अपना आंसर है। तो ये था प्रश्न नंबर 34। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलता हूँ प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है, देखो। बहुत छोटे प्रश्न है ये, बिल्कुल इजी प्रश्न जो आपको तुरंत आ जाएंगे। प्रश्न में देखो 35 क्या कह रहा है ये, 2 की पावर 3n माइनस 1, ठीक है, विभाज्य है 4 आल, ये चिन्ह 4 आल का, 4 आल n बिलोंग्स टू n। ध्यान रखना ये चिन्ह बिलोंग्स टू का, n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब ऑप्शन दे रखे हैं इसने 25, दूसरा 8, तीसरा 7, चौथा 3, किससे भाज्य है। अब ये बताओ मेरे को आप, n क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या रख दो, n का मान रख दो, मान 1 2 3 रख के देख लो, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर मैं n का मान रखता हूं 1, तो यहां से आप बताओ मेरे को क्या आएगा, 2 की पावर n का मान रख दिया मैंने 1, तो 3 एकम 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की 3 8, 8 में से 1 गया 7, n का मान रखो 2। जैसे मैं n का मान 2 रखता हूं, तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 माइनस 1। अब ये बताओ 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64, माइनस 1 कितना आ जाएगा, 63। चेक करो 7 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, 7 का जा रहा है क्या, जा रहा है। तो आंसर क्या जाएगा, 7 से भाज्य है, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 35। आगे चलता हूँ प्रश्न नंबर 36 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 36 क्या करे, देखो यहाँ से, प्रश्न नंबर 36, यदि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N का मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय सेट, तो 7 की पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 किससे विभाज्य है।
किससे विभाज्य है? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन 25, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 45, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। कोई नहीं। अब एक काम करते हैं अपने, क्या सबसे पहली बात, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, तो n का मान रख दो 1 2 3, वही बात जो मैंने आपको बताई थी, n का मान रख लो। n का मान सबसे पहले 1 रखो, 1 तो 7, 2 एकम 2, 7 की पावर 2, n का मान 1, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, 2 की पावर 0, 1 में से गया 0, 3 की पावर 0। अब ये बताओ x की पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है 1। तो अब 7 का वर्ग कितना हो गया भैया 49, 2 की 0 1, 3 की 0 1, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 1 गुणा 1 1, 49 और 1 50। किसका भाग जाएगा 50 का। 50 का भाग जाएगा तो क्या होगा, अवश्य ही 50 के फैक्टर का भाग जाएगा। तो 50 का फैक्टर दिखाई दे रहा है क्या 25। अगर जिस संख्या में 50 का पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या में अवश्य ही किसका भाग जाएगा 25 का भाग जाएगा। ये अपना आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत आपके नहीं आनी चाहिए। 36 आगे चलता हूं मैं 37 की तरफ। 37 क्या कह रहा है, ढंग से देखो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37 और ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं, बट बच्चा ऐसे प्रश्नों को पकड़ नहीं पाता कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। ध्यान रखना भी, आपको मैंने पीछे बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में फिक्स रखने हैं। कैसे क्वेश्चन, ये यदि x और y अंक, x और y अंक इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि फैक्टोरियल 17, ये चिन्ह किसका है फैक्टोरियल 17 का, संख्या है 3 5 5 3 5 5 6xy 6xy 4 2 8 4 2 8 0 9 6 000। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। अब एक काम करो आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भी, ध्यान रखना, बट बच्चे का दिमाग नहीं चलता, दिमाग चलाना। आपको मैंने पीछे की वीडियो में बात बताई थी क्या, जैसे मान लो आपको मैं कह दूं एक संख्या है ABCD, इसे संख्या बनाओ और एक तो इसको उल्टा कर देंगे, जब विपरीत क्रम में लिखेंगे इसको तो DCBA, ऐसे इसको घुमा दिया। अब ये बताओ, अब ये संख्या है और ये भी संख्या है, जब इसको घुमा दिया तो अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको हिंट नहीं मिलता कि ये किससे डिविजिबल है, हिंट नहीं मिलता। तो आप क्या करोगे, यहाँ अंक, अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो अब वो के वो अंक यहाँ हैं, ध्यान रखना, जो अंक यहाँ है वो के वो अंक यहाँ हैं, ABCD DCBA। तो इसका मतलब आपको इतना ये अंडरस्टूड बात है कि दिमाग लगाना है, उसमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 9 की या 11 की। ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कहता हूँ 9 की या 11 की डिविजिबिलिटी देख लिया करो, इतना दिमाग आपको चलाना है, लगाना है, हिंट नहीं देगा। जैसे कि इस प्रश्न में देखो, इस प्रश्न में कोई हिंट दिया है क्या, नहीं दिया, इस प्रश्न में कोई हिंट है क्या, नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, अब आप दिमाग क्या लगाओगे, मैं बार बार ऐसे ऑफलाइन क्लास में बच्चों को कहता हूं, कभी आपको दिमाग लगाना है, 9 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है भाई, तब आपका दिमाग चलेगा। अब इस प्रश्न में कोई हिंट नहीं है, तो मैं हिंट क्या है, अब मैं ये समझता हूं कि x और y डिजिट है, अंक है। फैक्टोरियल 17 का मतलब क्या होता है, सबको पता है ना, फैक्टोरियल 17 का मतलब क्या होता है, 17 × 16 × 15 × लास्ट तक, कहां तक, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 17 का मतलब क्या होता है, 17 × 16 × कहां तक, 1 तक इंटू। अब ये बताओ इस संख्या बीच में क्या आएगा, बीच में इसमें 11 भी आएगा, बीच में इसमें क्या आएगा, 9 भी आएगा। तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल जो 17 है ना, वो 9 से भी भाज्य है और 11 से भी भाज्य है।
तो इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, इतना आपको सोचना ही पड़ेगा, तब जाकर ये प्रश्न हल होगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसको अपने। तो अब ये फैक्टोरियल 17 है ना, अब ये संख्या है, ये 9 से विभाज्य है और ये संख्या है 11 से विभाज्य है। तो पहले आप डिविजिबिलिटी चेक करो 9 की। तो 9 का मतलब अंकों का योग, तो संख्या क्या है 3 5 5 6xy 6xy 4 2 8 4 2 8 0 9 6 000। अब ये बताओ 9 से डिविजिबिलिटी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, अंकों का योग कर दो। आपको मैंने क्या बताया था, जहां जहां 9 बन रहा है ना उसको आप छोड़ते जाओ, 9 को छोड़ दो, 5 और 4 9 छोड़ दिया, 6 और 3 9 छोड़ दिया। उसके बाद देखो और क्या, 8 2 10, 10 में से 9 छोड़ दो, 1 6 और 1 7 7 7 7 और 5 12, 12 में से 9 छोड़ दो 3, तो क्या बच गया 3 + x + y। किससे भाज्य होना चाहिए, 9 से भाज्य होना चाहिए। अब ये बताओ इस 9 से भाज्य होगा तो इसको वैसे लिख दूं क्या 3 + x + y है, इसका योग 9 का मल्टीपल गुण जाना चाहिए, 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, 36 आ जाए। ये चेक करना है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी किसकी थी 9 की। अब चेक करता हूँ किसकी 11 की। अब मैं 11 की चेक करता हूँ भैया, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी सबको आती है, एक छोड़कर एक अंकों को ऐड करो जोड़ो। तो अब देखो यहां पर एक छोड़कर एक, सबसे पहले ठीक है, अब ऊपर वालों को ऐड कर दो भी इसको। जब मैं ऐड करता हूं 3 + 5 8 8, ये आ गया x, 8 और 4 12, 12 और 8 20 20 20 और 9 29, तो यह आ जाएगा 29 + x। ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19, यह आ गया 19 + y। अब ये बताओ इनका डिफरेंस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, उनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो या तो क्या हो 0 हो या 11 का गुणज, 11 22 33, समझ गए। तो अब देखो कंडीशन, अब मैं क्या करता हूं यहां से ध्यान रखना, यहां पर देखो मैं घटाता हूं इसको, जब कोष्टक घटाऊंगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 29 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर 10, तो यह आ जाएगा 10 प्लस का x है और माइनस का y बराबर या तो 0 या 11 या 22 या 33। अब आपको दिमाग लगाना है, ये बताओ मेरे को आप। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसके बराबर 0 रखा 0। अब ये बताओ 10 + x - y बराबर 0। तो अब दिमाग लगाना, कंडीशनें ऑटोमेटिक कटती जाएगी। अब दिमाग लगाना आप कैसे, देखो ये बताओ यहाँ से x - y बराबर, इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, 0 में से 10 जाएगा माइनस का 10। अब आप मेरे को ये बताओ क्या x और y सिंगल डिजिट है, x और y अंक है, डिजिट है। तो अब सिंगल डिजिट में से सिंगल डिजिट घटाएंगे तब माइनस का 10 आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा। सिंगल डिजिट में से सिंगल डिजिट घटाएंगे तब आ सकता है कि कभी नहीं आएगा, इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन कट गई। अब आगे देखो आप, इसमें इसको चेक करो आप, किसको 22 को चेक करो, फिर 11 चेक करते हैं, 22 को चेक करो। तो x - y बराबर 22 प्लस का 10 है क्या, इस तरफ ले जाओ माइनस का 10। अब बताओ यहां से क्या बच गया 12, क्या बच गया 12। आप दिमाग लगाओ, सिंगल डिजिट में से सिंगल डिजिट घटाएंगे तो कभी 12 बच सकता है क्या, कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, आगे ये भी नहीं होगा, सिर्फ 11 होगा। तो अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा। मैंने आपको हर चीज़ बताई है जिससे आपका दिमाग खुल जाए कि ऐसा क्यों होता है। ये बताओ कि x - y बराबर क्या आ जाएगा 11 - 10 आ गया 1। तो इस यहाँ से x - y का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये कंडीशन देखो, यहाँ से देखो वही बात सेम की सेम। अब चेक करो यहाँ कंडीशन कौन सी आएगी। तो यहाँ 3 + x + y है क्या, तो मैंने पहले क्या किया, पहले इसका मान मैंने 9 मान लिया, 9 मान लिया। अब 3 को मैं इस तरफ लेके चला जाऊंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा x + y बराबर 9 ले लिया तो 9 - 3 कितना 6। अब ये बताओ 2 सिंगल डिजिट है, इसका योग 6 हो सकता है क्या, हो सकता है। 2 सिंगल डिजिट का योग 6 हो सकता है क्या, हो सकता है।
चलो अब बताओ, x प्लस वाई बराबर, अगर मैं 18 लेता हूँ 18, तो 18 में से मैंने क्या कम कर दिया, 3 कम कर दिया, कितना आ गया 15। अब बताओ दो सिंगल डिजिट का योग 15 हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों? का सिंगल डिजिट मैक्सिमम संख्या 9 प्लस 9 18 तक हो सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं होगा भाई। ठीक है, आगे लो 27, तो x प्लस वाई बराबर 27 में से भैया 3 कम कर दो, ये आ जाएगा अपने पास 24। अब ये बताओ सिंगल डिजिट का योग 24 हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंगल डिजिट मैक्सिमम संख्या 9 प्लस 9 18 होगा, 27 में से 3 गया 24, कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बात आगे ना पकड़ में, आगे कंडीशन सारी कट गई, ये कट जाएगी, तो कंडीशन कटती है भाई। अब एक काम करो, यहां से आप मेरे को बताओ, ये कंडीशन कट गई, ठीक है। अब आपका दिमाग ये बोलेगा x प्लस वाई का मान या तो 6 है और या क्या है 15 है। अब चेक करो कंडीशन, यहां देखो x माइनस वाई का मान 1 है, तो पहले मैं x प्लस वाई का मान क्या लेता हूं 6, और यहां से x माइनस वाई का मान क्या लेता हूं 1। चेक करो, y से y कट गए, जोड़ दो, x प्लस एक्स 2x बराबर 6 और 1 7, तो x का मान क्या आ गया 7/2 आ गया। अब बताओ 7/2 कभी हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट है, ये तो पॉइंटों में आ गया, नहीं होगा। तो x प्लस वाई का मान 6 नहीं होगा, तो मैं बोलूँगा तो क्या होगा? तो आप ये बोलोगे कि सर x प्लस वाई का मान कन्फर्म ही क्या होगा 15 होगा। क्यों? क्योंकि चेक कर लो, x प्लस वाई का मान 15 हो गया, तो x माइनस वाई का मान 1 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स 2x बराबर, ये कट जाएगा, 15 और 1 16, x का मान क्या आ गया 8। अब x का मान 8 आ गया, तो इन दोनों का योग 15 है भैया, तो y का मान क्या आ जाएगा 7। बस अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, x का मान 8 है और y का मान 7 है। बट इसने यही पूछा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा 15, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा 15, ये अपना आंसर है। और आपको मैं फिर कह दूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अंडरस्टूड क्वेश्चन है, आपको उसमें 9 की डिविजिबिलिटी और आपको इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी ही पड़ेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ना क्वेश्चन खत्म। जैसे ये वीडियो आप देख लो, उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर किया करो, भी बार बार ये कहना नहीं पड़े मुझे, ध्यान रखना इस बात का, कमेंट किया करो, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था अपने पास प्रश्न नंबर 37। अब चलेंगे आगे प्रश्न नंबर 38 की तरफ। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको हर टाइप के, हर वैरायटी के प्रश्न बता रहा हूं, जिससे आपका दिमाग पूरा खुल जाए भी, ठीक है। तो अब देखो प्रश्न नंबर 38 की तरफ चलता हूं मैं, 38। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यदि n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर है, तो 11 की पावर n प्लस 2 प्लस 12 की पावर 2n प्लस 1 किससे भाज्य है? किससे भाज्य है? ऑप्शन है इसमें, पहला 113, दूसरा 123, तीसरा 133, चौथा कोई नहीं। जैसे ऐसे प्रश्न आए, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब ये हो गया प्राकृत संख्याएं हैं। n क्या है? प्राकृत संख्या। तो n का मान 1 2 3 रख के देख लो, बस आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो, n का मान 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 3, तो 11 की पावर 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 3, 12 की पावर 3। अब 11 की क्यूब कितनी होती है? 1331, 12 की क्यूब 1728, इन दोनों को ऐड कर दो भाई, तो 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, 7 और 3 10, 1 2 1 3, 3059। अब ये किससे भाज्य? अब इसके फैक्टर कर लो, अभी चेक करो किसका भाग जा रहा है, किसका फैक्टर है ये। अब आपको इतना सोचना पड़ेगा कि इसमें किसका भाग जाएगा। चेक करो इसमें किसका भाग जा रहा है, तो आप देखना 23, ठीक है भी 23 का भाग दो, उसमें 23 का भाग जाएगा इसमें। 23 एकम 23, 23 3 69, 23 3 69,
तो 133 इंटू 23 ये किससे भाज्य है? 133 से भाज्य है। तो ये आपका आंसर है। फैक्टर कर लिया करो, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। अब छोटे छोटे प्रश्न है भी, देखते जाओ इनको, आप चलते जाओ करते जाओ। 39 प्रश्न नंबर 39 ये कह रहा है अपने को, यदि n बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा n विषम हो भाई। अब की बार n क्या है? विषम है। ठीक है, n क्या है? विषम है। तो n इंटू n स्क्वेयर माइनस 1 विभाज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आपको 100% ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान रखना ऐसे प्रश्न। तो एक किससे विभाज्य है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 24, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 32, चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने 8। ठीक है, अब एक काम करो, n विषम है भाई, विषम। अब क्या विषम है क्या? तो n का मान क्या रखोगे? 1, 3, 5, 7 ये रखोगे। और ये कह रहा है किससे विभाज्य होगा? क्या n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 किससे विभाज्य होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, n का मान रखो 1। n का मान जैसे मैंने 1 रखता हूं 1, तो क्या आ जाएगा? 1 का वर्ग 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 0। अब 0 क्या है? 0 सभी से भाज्य है। 0 क्या है? सभी से भाज्य है। 0 क्या होता है? सभी से भाज्य होता है। अब n का मान रखो भैया इसमें आप 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 माइनस 1, 9 में से गया 8, 8 3 24, ये लो जी 24। आगे चलो, अब 24 से भाज्य है, इसका मतलब इसमें 24 भी है और 8 भी है, ध्यान रखना। आगे और चेक करो, n का मान रख दो 5, जैसे 5 रखेंगे तो यह आ जाएगा 5 का वर्ग 25 में से एक गया 24, तो 24 5 120 इसमें भाग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 24 आएगा। 24 इसका आंसर है। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर 8 भी है इसमें, 8 भी है इसमें, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं आपको ये बोलूँगा कि जिस संख्या में 24 का भाग जाता है उस संख्या में अवश्य ही 8 का भाग जाएगा। बट ध्यान रखना इस बात का, जिस संख्या में 8 का भाग जाता है उस संख्या में 24 का भाग जाए यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात का, इसका आंसर क्या आएगा? 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको एग्जाम में ऑप्शन ऐसे डलेगा कि आप गोल हो जाओगे, बट आपको गोल नहीं होना, ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 40 और 41 दो प्रश्न एक जैसी कंडीशन के हैं, इनको देखते हैं अपने एक साथ। देखो, ये था प्रश्न नंबर 39। अब ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। ये क्वेश्चन नंबर है भाई आपका 40। तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन है इसमें 24, चौथा ऑप्शन है इसमें 5। ठीक है, अब आगे देखो 41, प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा कोई नहीं।
ठीक है। तो अब एक काम करो, ये दोनों प्रश्न बिल्कुल इजी हैं, आसान हैं, आपको आने चाहिए भी, ध्यान रखना। और आपने देख लिया होगा मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें, पढ़ाई के अलावा आपको मैं कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करता, न कोई आपको गाने सुनाता, न कोई डायलॉग मारता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आने हैं और सीरियस होकर पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, भविष्य में हर एग्जाम क्रैक कर दोगे, ये मेरी फुल गारंटी, ध्यान रखना इस बात का। तो आप चलते जाओ, देखते जाओ इन चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं अपने। तो मैंने क्या किया, प्राकृत संख्या है क्या, n का मान मैंने क्या रख दिया, 1 2 3 रख के देखो। n का मान जैसे रखता हूं मैं 1, n का मान क्या रखता हूं मैं 1, तो क्या आएगा यहां से 1 में से 1 गया 0, 2 एकम 2, 2 में से गया 1, तो ये क्या आ जाएगा 0। 0 क्या है, सभी से भाज्य है। n का मान रख दो भैया 2, जैसे आप 2 रखोगे 2 में से 1 गया 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 दूनी 6 से भाज्य है। n का मान रखो 3, ध्यान रखना इसमें 6 है, 12 है, 24 है, तो n का मान 3, 3 आ गया, 3 में से 1 गया 2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो 3 दूनी 6, 6 5 30। तो पूछ रहे ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, 6 से, ध्यान रखना ऑलवेज 6 से भाग जाएगा, ऑलवेज 6 से भाग जाएगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें देखो, ये प्राकृत संख्या है n के लिए, n का मान वही बात 1 2 3 4 रख के देख लो, तो n 1, n का मान मैंने क्या रखा 1, तो क्या आ जाएगा 1 और 1 2, 2 + 1 3, 3 दूनी 6, n का मान रखो 2, जैसे 2 रखूंगा तो 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 से 15, 15 दूनी 30। अब ये कह रहा है ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, हमेशा 6 से भाज्य होगा, ध्यान रखना हमेशा। तो अब इस बात का ध्यान रखना है, ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा वो संख्या अपने को लिखनी है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर आपका 40 और 41। अब चलते हैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 42 की तरफ। 42 क्या कह रहा है, तो कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं अपने इसमें किस किस टाइप से अपने पास होंगे। प्रश्न नंबर 42 अपने को ये कह रहा है n के सभी धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए, धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए तीन की पावर 2n माइनस 2n प्लस 1 विभाज्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1 2 4 8 12। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, किससे विभाज्य है, n के सभी धनात्मक पूर्णांक। इस बात का सभी को पता है क्या, धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। अरे धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं 1 2 3, समझ गए, किससे विभाज्य है। तो अब एक काम करो, मान रख दो, n का मान 1 रखो 1, तो मैं क्या करता हूं, देखो n का मान जैसे मैं रखता हूं 1, 2 एकम 2, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 प्लस 1, तो 9 और 1 10, 10 में से 2 गया 8। अब ये 8 आ गया, 8 तो ऑप्शन में 4 भी है, 2 भी है, 8 भी है, तो ध्यान रखना 8 किस किस से भाज्य होगा, 8 के फैक्टर 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, इन तीनों से भाज्य होगा। अब एक काम करो, n का मान 2, आप 2 3 रख के देख लिया करो, जिससे प्रश्न आपका गलत नहीं हो, ध्यान रखना। n का मान 2 रखोगे 2, जैसे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 की पावर 4 81 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 2, 81 प्लस 2 83 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये क्या आ गया इसमें, 81 प्लस 2 83 आ गया ना, 3 की पावर 4 थी, 81 होगी। ठीक है, और ये था n का मान 2, तो ये था 2 दूनी 4 और ये था 1, ये था 1 भाई, सॉरी
ये 1 है, तभी तो गलती होगी ना, 1, ये 1 है। तो 81 प्लस 1 कितना आ जाएगा 82, 82 में से 4 घटाओ, ये अपने पास आ जाएगा 78, ठीक है। अब 78 में किसका भाग जाएगा, 78 में सिर्फ ध्यान रखना 2 का भाग जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ 2 से भाजे, ध्यान रखना, ओनली 2 से। ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते प्रश्न नंबर 43 की तरफ। इनको आप देखते जाओ, चलते जाओ, करते जाओ। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है भी ये। हाँ जी, आगे देखो प्रश्न नंबर 43 आपको ये कह रहा है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n क्या है, प्राकृत संख्या, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ये है x की पावर 2n माइनस 1 प्लस y की पावर 2n माइनस 1 विभाज्य है, विभाज्य है। ये लो, पहला ऑप्शन दे रखा है इसका x प्लस वाई, दूसरा ऑप्शन है x माइनस वाई, तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। किससे विभाज्य है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब ये n का मान क्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 मान रख के देख लो। जैसे n का मान रखूंगा 1, तो 1 रखूंगा, 2 में से 1 गया 1, तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा y। n का मान रख लो 2, जैसे 2 रखोगे n का मान 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ क्या आएगा x क्यूब प्लस 2 दूनी 4 में से गया 3 वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला खोल दो तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, इसका एक फैक्टर होगा, ध्यान रखना। तो एक्स प्लस वाई, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर है। किससे विभाज्य होगा? एक्स प्लस वाई से विभाज्य होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर आपका कौन सा 43। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 के लिए। अब 44 में देखो, इसी में चेंज कर देता हूँ मैं 44 में 44, ऐसा ही प्रश्न है। 44 में देखो आप, ये कह रहा है 44 n बिलोंग्स टू n, तो x की पावर n माइनस y की पावर n, ये क्वेश्चन है किससे विभाज्य होगा। आपको मैंने बताया था x की पावर n माइनस वाई की पावर n हमेशा किससे भाग जाएगा, x माइनस वाई का, चाहे n सम हो और चाहे n विषम हो। ये कंडीशन आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है भी, ऐसे प्रश्न ध्यान रखना। तो जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। तो ये n बिलोंग्स टू n है और x की पावर n माइनस वाई की पावर n, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको कि x माइनस वाई का भाग जाएगा इसमें, चाहे n सम और चाहे क्या हो विषम हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर आपका 44। आगे चलता हूँ 45 की तरफ। 45 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के पूरे चांस ऐसे प्रश्नों के, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट, n बराबर 55 की क्यूब प्लस 17 की क्यूब माइनस 72 की क्यूब है, तो n किस से विभाज्य है? ऑप्शन दे रखा है, पहला 3 और 17, दूसरा ऑप्शन है 40 और 11, तीसरा ऑप्शन है इसमें 11 और 15, चौथा ऑप्शन है सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी, अलजेब्राइक कंडीशन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। या तो वो लगा दो, या देखो कैसे पता लगा, 55 प्लस 17 माइनस 72, इन दोनों का योग 72, 72 में से 72 गया 0। इसका मतलब ये हो गया, इसको आप ऐसे देखो कैसे, n बराबर ये क्या है, आप इसको मैंने क्या मान लिया, a का मान मैंने क्या मान लिया 55, b का मान 17 मान लिया, और c का मान क्या है
माइनस का बेहतर, ध्यान रखना माइनस का बेहतर। तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया ना, इन दोनों का योग प्लस बेहतर माइनस बेहतर 0 हो गया, ठीक है। या इसको आप एक काम करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा 3ab, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या था 3ab, 3ab और c। तो 3a का मान 55, b का मान 17, c का मान, अब c का मान अपने पास क्या आ जाएगा माइनस का बेहतर, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का बेहतर। अब एक काम करो, इसके फैक्टर कर दो, तो 3 55 को 5 × 11 × 17, अब माइनस आगे रख दो कोई बात नहीं, 72, 18 चुके 72, तो 18 × 4, अब क्या दे रखा है इसने, ये देखो आप। अब एक काम करोगे क्या, सबसे पहली बात, पहला ऑप्शन 3 और 17, इसमें 3 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 17 है क्या है, इसका मतलब इससे विभाज्य है। 40 और 11, 40 दिखाई दे रहा है क्या 40, एक काम करो 40 और 11, 18 को और तोड़ो, 4 को और तोड़ दो, 18 क्या होता है 2 × 9, 4 का होता है 2 × 2, इसको ऐसे मैंने और लिख दिया, इतना और तोड़ दिया। अब देखो 40 दिखाई दे रहा है 40, 8 15 40, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 15 40, 40 दिखाई दे रहा है, और 11, 11 भी है, इससे बाजिए 11 × 15, पक्का प्रश्न आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न बच्चा इसमें उलझ जाता है, बट बहुत इजी प्रश्न है, देखते आपको एग्जाम में आना चाहिए। 11 11 ये रहा 11, 15 15 है क्या 5 3 15 है, इससे विभाज्य, इसका मतलब सभी से विभाज्य है, ये अपना आंसर है सभी। तो सिर्फ करना क्या था इसमें, ये मैंने आपको कंडीशन बता रखी है पहले ही, क्या बता रखी थी मैंने आपको, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0, तो होता क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc, ये अपना रिजल्ट होता है, ध्यान रखना। तो 3abc, तो 3abc यहाँ मान रख दो, बस मान रख, इसके फैक्टर कर लो और चेक कर लो किस किस का भाग जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा सभी, सभी से भाज्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर अपना 45। अब चलता हूँ आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 46 की तरफ। (46) ये कह रहा है यदि n बिलोंग्स टू n, तो 2 की पावर 4n - 1 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है। पहला ऑप्शन है भैया 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, कोई नहीं। चलो अब एक काम करो, ये 4 ऑप्शन है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 मान रखे, देख लो। अगर सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है जो इसको भाज्य करेगा, तो एक काम करते हैं, 2 की पावर 4n - 1, सबसे पहले आप क्या करोगे, n का मान रखो भैया 1, जैसे ही मैं n का मान यहाँ 1 रखूँगा तो 4 एकम 4, 4 में से गया 3, तो यह जाएगा 2 की पावर 3 8, 8 से भाज्य है, 8 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। चलो और चेक करो, n का मान रखो 2, n का मान जैसे 2 रखूँगा तो 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 की पावर 6 होती है 64, और 7 64 दूनी 128, ये होगी 128। तो यह है क्या इसमें है ही नहीं कोई, तो कोई नहीं, आपका आंसर आ जाएगा कोई नहीं, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 47। तो 47 क्या करें, देखो (47) 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के
घनों का योग विभाज्य है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 9। अब किससे भाज्य? एक काम करो, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं ध्यान रखना और इनके घनों का योग किससे विभाज्य है। तो क्रमागत संख्याएं n, n+1 और n+2, मैंने 3 क्रमागत संख्याएं मान ली। तो अब ये कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, उनके घनों का योग किससे भाज्य होगा। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि घनों का योग, इसका मतलब n³ n+1 क्यूब प्लस n+2 क्यूब, इनके घनों का योग किससे भाज्य होगा, इसमें मान रखना है। और n क्या है, प्राकृत संख्या मान रख दो, n का मान रखो 1। तो जैसे मैं 1 रखूंगा तो 1 की क्यूब 1, 1 + 1 2 की क्यूब 8, 2 + 1 3 की क्यूब 27, 27 जोड़ दो इसको, 1 28, 8 8 16 36, तो 36 से भाज्य होगा। अब ऑप्शन में 36 के फैक्टर है क्या, है भी, एक तो 2 है, एक इसमें 9 है, 2 से भाज्य और 9 से भाज्य है। और चेक करो n का मान 2, जैसे 2 रखूंगा 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, इनको जोड़ोगे 7 और 4 11 और 8 19, 6 2 8 1 9 99। इसका मतलब 99 में सिर्फ 9 का भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। तो किससे भाज्य होगा, ये होगा 9 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 से डिविजिबल होगा ये अपना।